पानी बहुत सर से ऊंचा हो गया है। अब हालात तो इनके रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते, हमें रिलीफ देना पड़ेगा, हमारे बिल कम करने पड़ेंगे, पेट्रोल की लेवी खत्म करनी पड़ेगी, अब इन आईपीपीज को लगाम भी देनी पड़ेगी, रीनिगोशिएट भी करना पड़ेगा और बहुत सारी आईपीपीज है इनको बंद भी करना पड़ेगा। ये बिल्कुल हमारा हतमी तौर पर मुतालबा है, इसके बगैर हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। पानी सर से गुजर गया, आईपीपीज का धंधा अब नहीं चलेगा, बिजली सस्ती करनी पड़ेगी, बिल कम करने पड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरने से खिताब, बोले ये आईपीपीज 10 गुना ज्यादा रकम लूट चुके हैं। सवाल किया कि लोगों के साथ कर क्या रहे हैं। आज घर का किराया कम और बिजली का बिल ज्यादा है, घर घर लड़ाइयां हो रही हैं, लोग घर का सामान बेचकर बिल भर रहे हैं। कौम अब मरात याफ्ता तबके का बोझ नहीं उठाएगी। हुकूमत को फॉर्म 47 की पैदावार करार देते हुए कहा इनसे कोई बात नहीं होगी। अवाम को मौजूदा हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। दोबारा इलेक्शन का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि इलेक्शन का गैर जरूरी धंधा शुरू हुआ तो अवाम फिर मुश्किल में होंगे। महंगाई और बिजली बिलों पर जमात इस्लामी का एहतजाज, कई शहरों में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में जमात इस्लामी के 900 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। पकड़ धकड़ के दौरान कारकुनान पर तशद्दुद के वाकयात भी सामने आए। इंतजामिया ने मुजाहिरीन का रास्ता रोकने के लिए रेड जोन सील कर दिया। डी चौक, फैजाबाद और मरी रोड भी कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिए गए। दिन भर में मेट्रो बस की बंदिश के बायस शहरियों को परेशानी का सामना। जमात इस्लामी की रुकावटों और पुरअमन कारकुनान की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत। इक़दामात पुरअमन मुजाहिरीन में इस्तेसाल फैलाने की कोशिश करार। रावलपिंडी के लियाकत बाग, I-8 एक्सप्रेसवे और मरी रोड पर धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी भी पहुंच गए। हुकूमत ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज, 26 से 28 जुलाई तक जल्द से जुलूसों पर पाबंदी। पुलिस की भारी नफरी सड़कों पर मौजूद। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। अज़मा बुखारी ने धरना मिशन को कैदी की इक़्तिदार तक रसाई की कोशिश करार देते हुए बावर कराया कि शहरियों की जिंदगी अजीरन बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ ने भी दफा 144 को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीटीआई की एहतजाज की इजाजत के लिए दरखास्त पर फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया को पीटीआई के एहतजाज के लिए मुनासिब जगह का फैसला करने की हिदायत। फैसले में वाज़ेह किया गया है कि स्टेट काउंसिल एहतजाज की इजाजत न देने की वजूहात पर मुतमईन नहीं कर सकी। थ्रेट की बिना पर पटिशंस के आईनी हुकूक सल्ब नहीं हो सकते। मुनासिब पाबंदियों के साथ आइन में पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक करार। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि अगर पीर को भी हालात आज जैसे हुए तो इजाजत नहीं मिलेगी। अदालत ने ऑर्डर करना है तो कर दे, जिस पर जस्टिस समन रिफत ने रिमार्क्स दिए कि अगर मगर नहीं, हुकूमत को भरोसा होना चाहिए कि वो हालात कंट्रोल कर लेगी। ऐसी बातें ना करे जिससे आपकी नाअहलियत सामने आए। आपकी बेबसी का दुश्मन को पता चला तो तब क्या होगा। पीटीआई का बानी और दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए एहतजाज। शहर शहर रैलियां निकाली गईं। पुलिस ने नाके लगाकर मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में एहतजाज न हो सका। अदालत ने पीर को एहतजाज की इजाज़त दे दी। पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल का दावा, कहा तहरीक इंसाफ अदालती हुक्म की तामील करेगी। लाहौर में दफा 144 के नफाज पर पीटीआई ने एहतजाज की हिकमत अमली भी बदल ली। पार्टी ज़राए के मुताबिक लाहौर के 30 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। मैं वज़ीर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अपने फैसले हम खुद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बन्नू में जलसे से खिताब के दौरान ऐलान। बोले कोई मुसल्लह शख्स खैबर पख्तूनख्वा में नजर ना आए। जो इस्लाह नहीं करेगा वो नहीं बचेगा। शरपसंदों की मौजूदगी की इतला मिलेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। वाज़ेह किया कि शख्सियत या पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, शोहदा से नहीं। बावर करा दिया कि अपने फैसले खुद करेंगे। मुल्क के लिए जान भी देनी पड़ी तो देंगे। बन्नू के अवाम ने भी जैसा चाहा वैसे फैसले किए गए। बावर कराया कि गलत पॉलिसीज की वजह से अब तक बहुत नुकसान उठा चुके हैं।
तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात दौलत आरड की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिताब पर रद्द-ए-अमल। अली अमीन गंडापुर के बयानात तजादात का मजमुआ करार। मीटिंग्स में कुछ और जलसों में कुछ कहते हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने वाज़ेह किया कि ऑपरेशन से तो वज़ीर आज़म और DGI SPR ने पहले ही मना कर दिया था। अली अमीन गंडापुर को ऑपरेशन के नाम पर सियासत ना चमकाने की तलकीन भी कर दी। ये भी बावर करा दिया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन का क़याम यकीनी बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज तैनात। सदर मुमलिकत ने एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 182 के तहत दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप। अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत दीगर की शिरकत। मरीम औरंगजेब ने PTI की भूख हड़ताल को डाइट प्लान करार दे दिया। बोली 9 मई के मुजरिम के लिए दिखावे की भूख हो रही है। दोपहर का खाना खाकर शाम के खाने से पहले खत्म होने वाली भूख हड़ताल ढोंग करार। मलिक अहमद खान ने भी बावर करा दिया कि मुल्क को इंतशार का शिकार नहीं होने देंगे। दावा किया कि 26 नशिस्तों का फैसला PTI के हक में आ भी गया तो हुकूमत नहीं गिरेगी। वफाकी वज़ीर कानून ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात के इनेकाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। आइन में असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है। कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हालात नहीं हैं, सब ठीक चल रहा है। असम्बलियाँ 5 साल मुद्दत पूरी करेंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं कि अपोजिशन ने मुहाजराई का माहौल बनाया हुआ है। कहते हैं हम अगर हैं तो ठीक, वरना सब कुछ गलत है। वो चाहते हैं हमें खुली छूट हो, कानून से बाला हो। PTI की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा। यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा और कमल शोजब, रुबीना शाहीन, सिमाबिया ताहिर और लालचंद मल्ही के नाम शामिल। PTI ने इलेक्शन कमीशन में कौमी असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब असम्बली की 67 खवातीन और 11 अकलीती नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवाई। मौजूदा हुकूमत चाहती है PTI और फौज आमने सामने हो। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी अखलाकी तौर पर हार चुके हैं। बानी ने कहा है फौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क आगे कैसे चलेगा। मुल्क में कारोबार तबाह हो चुका है, लोग मुल्क छोड़कर चले गए। PTI सेक्रेटेरिएट में कायम सोशल मीडिया सेल से रियासत और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने की तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले की जांच पड़ताल के लिए 5 रुकनी GIT तश्कील दे दी। GIT की सरबराही IG इस्लामाबाद करेंगे। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज IPPs के मसले पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। दुनिया के बेहतर वकला की खिदमात ली जाएंगी। बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुतालबा किया कि तवानाई को मार्केट की कीमत के मुताबिक लाया जाएगा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का भी मसाइल पर जामे बातचीत पर जोर। बोले कि कैपेसिटी चार्जेस से हर खास व आम मुतासिर हो रहा है। क्या कैपेसिटी चार्जेस पर बात करने से मसला हल हो जाएगा? बात करने के लिए डाटा होना चाहिए। एतमाद का फुकदान, गैर मौसर हुकूमती पॉलिसियों और बढ़ती महंगाई। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर। कारोबारी हल्कों ने शहबाज हुकूमत की पॉलिसी को इंतहाई नाक़िस करार दे दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक 2024 की दूसरी तिमाही के दौरान स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल कारोबार में तनज़्ज़ुली के आसार गहरे हो गए। करंट बिजनेस सूरत हाल आइंदा के बिजनेस आशारियों और मुल्क की मईशत की समत को मनफी पाया गया। एतमाद में फुकदान, विफाक और सूबाई बजट कारोबारी मंदी का बायस बन रहे हैं।
पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका भारतीय मुलाजमीन से 9.4 गुना ज्यादा टैक्स अदा कर रहा है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का इंकशाफ, सालाना 24 लाख रुपए कमाने वाले तनख्वाहदार अफराद पाकिस्तान में टैक्स की मद में 2,30,000 जबकि भारत में 22,072 रुपए अदा करते हैं। दोनों में 2,07,928 रुपए का फर्क है। पाकिस्तान में टैक्स गुजारों को बेहतर खिदमात भी नहीं मिलती, PBC का दावा। वजीर आला पंजाब का सूबा भर में सेफ सिटीज़ का ऐलान। मरीम नवाज ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर के लिए तोहफा करार दे दिया। वजीर आला पंजाब ने ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दी। 25 एकड़ अराजी के मालिक काश्तकार ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। काश्तकार को सिर्फ 33% अदायगी करना होगी, 67% अदायगी हुकूमत करेगी। पंजाब भर में जामे सफाई मुहिम शुरू करने का उसूली फैसला। मरीम नवाज ने सूबा भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज का हुक्म दे दिया। अज़मा बुखारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा कहती हैं कि जाली वीडियो के हर किरदार को बेनकाब किया जाएगा। जाली वीडियो के जरिए तजलील की गई, जाली वीडियो पोस्ट करने वालों को ढूंढ कर निकालेंगे। अज़मा बुखारी की डीप फेक वीडियो बनाई गई। एक जमात की जानिब से ख्वातीन के खिलाफ मुसलसल बयानात आ रहे हैं। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि सियासत का मुकाबला सियासत के मैदान में करें, ख्वातीन को इस्तेमाल ना किया जाए। मुंह नोच लिया, कपड़े फाड़ दिए, सब ड्रामा निकला। पुलिस ने नीली परी और ताहिर अंजुम की मिली भगत का भांडा फोड़ दिया। दोनों का पुलिस के सामने सड़क पर नूरा कुश्ती का एतराफ। नीली परी को ताहिर अंजुम के ही घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दोनों के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत का भी दावा। असल मामले से आला हुकाम को भी आगाह कर दिया। नेपरा ने शदीद गर्मी में कलेक्टर को 1 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग से रोक दिया। इंतहाई ज़रूरत के वक्त की लोड शेडिंग की जाए। नेपरा की सख्त हिदायत। रात के वक्त किसी सूरत बिजली बंद न करने का हुक्म। कलेक्ट्रिक से हिदायत की रोशनी में 7 दिन में रिपोर्ट भी तलब। हिदायत पर अमल न करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया।